नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, जो मैंने बनाई थी, जिसका मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया था, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न की जो दो सेट बनते हैं लगातार, उस पर कैसे ट्रेड लेना, उसको हम आज चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। हाउएवर, मैं ये कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैंने उसको कैसे टेस्ट किया और आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसको मैंने बैक टेस्ट किया था और जिसको मैं ऑप्शन बाइंग के लिए भी इंप्लीमेंट करने वाला था, अभी उसमें मुझे क्या क्या हर्डल आई, कैसे आप भी चाहें तो आप उसको एक छोटे से टुकड़े के साथ आप उसको देख सकते हैं चार्ट पे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो अपन एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेते हैं। मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है। निफ्टी का चार्ट ऑब्वियसली मैंने इस रीजन से खोला था क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में जाऊं या सेलिंग में जाऊं, मैं हमेशा एक्सपायरी नजदीक चाहता हूं, क्योंकि मुझे थीटा डी के ज्यादा चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बाइंग में भी जाऊं तो वहां मुझे गामा ब्लास्ट का फायदा चाहिए, इसीलिए मैंने निफ्टी चूज किया था और मैं निफ्टी में ही इसको लेकर ट्रेड करने वाला था। हाउएवर, इट वॉज गिविंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन अदर इंडेक्सेस ऑल्सो, बट ऐसा नहीं सारे इंटरवल्स पे ये अच्छा रिजल्ट दे रही। बट कुछ इंटरवल्स अच्छा था, कुछ रिजल्ट बुरा था, बट हाउएवर इट वाज नॉट कि उतना ड्रॉ डाउन हो रहा जितना दूसरी स्ट्रेटजीज में हो रहा था। अभी इस स्ट्रेटजी को अगर हम ट्रेडिंग में खोल के लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे, और आप खुद अपने चार्ट पे इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होने दो। बट उसके लिए आपको एक चीज जान लेना ज्यादा जरूरी है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बिरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, और उनसे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। हाउएवर, आप चैट जीपीटी में कुछ लिख दीजिए कि भाई मुझे पाइन स्क्रिप्ट दे दो जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दे दे या फिर बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दे दे, और ये मैं एक्चुअली आपको देने भी वाला हूँ, ये वाला कोड पाइन स्क्रिप्ट वाला जो मैंने लिखा हुआ है पहले, वो मेरा वीडियो आने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। बट हाउएवर यू कैन ऑल्सो जनरेट इट यूजिंग चैट जीपीटी। अभी चैट जीपीटी फ्री है तो उसका यूज करो, धड़ल्ले से चीजें समझो और उसको एक्सप्लोर करके देखो। अभी आपके पास लिमिटेशंस खत्म हो गई, पहले जैसे लिमिटेशन नहीं रही कि मुझे पाइथन नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, उसका रोना बंद करो। अभी सब कुछ सीखना है। मार्केट हैज इवॉल्व टू मच, पीपल आर लाइक इतना नॉलेज के साथ जा रहे हैं ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचते हैं मैं नया नया आया हूं, कोई एक स्ट्रेटजी सीख लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है। अगर आपको एक स्ट्रेटजी मिल भी जाती है ना, डोंट स्टक टू दैट स्ट्रेटजी ओनली। आप बाजू में एक दो स्ट्रेटजी को और खोजते रहिए, क्योंकि क्या है, आपके आर्सेनल में 4-5 तीर है ना, तो अलग अलग मार्केट कंडीशन में वो सब लग जाएंगे। पूरा कैपिटल आपको एक स्ट्रेटजी में लगाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट वुड बी अ रियली रियली बेटर अप्रोच। चलिए, तो मैंने यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट में कुछ लिख दिया जिससे मुझे बुलिश और बीरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से वो दिख जाते हैं चार्ट पे, और मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था ना, उसमें मुझे क्यों एक भी ट्रेड नहीं मिली और कैसे मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर इसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंडेक्सेस पे टेस्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रैटेजी को, उसको आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ऑप्शंस में, तो भैया एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका इंडेक्स से 100 पॉइंट मूव हुआ है तो आपको एट द मनी एक्सपायरी को वो पर्टिकुलर इंडेक्स, सपोज लेट्स से इट्स निफ्टी, देन इट विल मूव ओनली 0.5 इंटू दैट 100, मतलब 50 पॉइंट। तो यूं है कि उधर आपने मूवमेंट 100 का लिया था ना, तो यहां पर आके वो हाफ हो गया। माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी दैट इट इज फंडामेंटल फ्लॉ, बट मैं उसको एक चीज और समझा रहा था, भाई फंडामेंटल फ्लॉ होने तो वहां आप 25,000 लेके ट्रेड कर रहे थे। अगर मान लो 25,000 का निफ्टी है और यहाँ आपको कितने कम पैसों में ट्रेड हो गया, और यहाँ पर डबल भी तो हो रहा है, वो भी तो देखो। आप अंडरलाइन को बिना बाय किए हुए इतना ट्रेड कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक मैंने अभी अच्छी खासी एक स्ट्रेटजी सुनी है, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करके बताऊंगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं चार्ट पे कि हो क्या रहा है। एक्चुअली मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं सीख रहा हूँ, और अभी जो मैं और चीज सीखा मैंने बोला वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दूंगा। दैट वुड बी बेटर अप्रोच आई गेस। ठीक है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 18th को मैं बोल रहा था मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे हैं, पहली बीरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे यहाँ मिली। अब आप बोल रहे हैं भैया यहाँ तो अगर बाय कर लेता तो तुझे कितना पॉइंट मिल जाता, यहाँ तक मार्केट चला जाता, मतलब 24,560 से लेके 24,880। वाह, मजा आ गया। 550 से 880 कितना, 300 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट में तुम्हारा पैसा डबल हो जाता। यार अपने प्लीज यार होल्ड योर हॉर्सेस, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने पीछे जाके भी देखा है, वहां पर ही इतना अच्छा काम नहीं कर। तो सॉरी टू से दैट, बट ब्लाइंडली ऐसे कोई एक दो चार्ट या एक दो इंटरवल पे काम करे इसका मतलब सब जगह काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मार्केट जाए, पर्टिकुलर पैटर्न बनाए तो काम करेगी। इसीलिए बोलता हूँ कि अपने स्ट्रेटजीज ज्यादा रखिए अपने आर्सेनल में, ताकि हर एक मार्केट पे आप देख सके, चाहिए पहले अपीयर हुआ था वहां पर ये काम की थी, ये काम की। फर्स्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। अभी मैं देख रहा था कि एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बना और उससे पहले बीरिश बन गया, तो मतलब ये तो फॉल्स हो गया, मतलब इसके बाद तो मैं बुलिश गिनूंगा भी नहीं। चलिए ठीक है, अभी एक बीरिश एंगल्फिंग बन गया। अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी बीरिश वाली एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ ना, मैं दोनों स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ। तो ये बीरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन गया, तो मैं एक और बीरिश का वेट कर रहा था। अब आप बोले एक और बीरिश यहाँ पर बन गई तो आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। नहीं भाई, मैंने एक और कंडीशन
लिखी थी वहां पर। बुलिश के लिए क्या बोला था मैंने कि अगर उसका लो तोड़ जाता है और फिर से ऊपर भी जाएगा बुलिश में तो मैं नहीं लूंगा। ऐसे ही बीरिश में अगर ये जो फर्स्ट बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, इसका हाई था यहाँ पर, तो ये अपना स्टॉप लॉस था, तो इसने स्टॉप लॉस को तोड़ दिया। स्टॉप लॉस नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट था। अगर इसने इसको तोड़ दिया और फिर से बीरिश भी बनाएगा ना, मतलब ये फॉल्स सिग्नल है, मान के चल रहा हूँ भाई। ये जब इसकी रिस्पेक्ट नहीं किया तो अगले वाले क्या रिस्पेक्ट करेगा, तो मैं यहाँ पर नई ट्रेड ले सकता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अभी वेट करो और वेट करो। ठीक है, तो मैंने और वेट किया। जब मैं यहाँ पर आया तो एक और बीरिश बन गई। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, बट इसका भी ये वाला पॉइंट वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट ये भी ब्रेक हो गया, तो मैं इस पर भी ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक और कैंडलस्टिक का वेट कर लेते हैं। फिर ये वाला बीरिश बन गया। मैंने बोला ठीक है, एक और बीरिश अगर यहीं कहीं बन जाता है विदाउट ब्रेकिंग इस हाई यहाँ पर कहीं पर, तो मैं ले लूंगा, बट वो भी नहीं बना। ठीक है, तो अच्छा हुआ मैं बच गया ना। कितनी गलत ट्रेड ले लेते अगर आप यहाँ लेते। यहाँ पर आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न काम कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, बट यहाँ पर बीरिश बन रहे हैं, 1 2 3 बार बीरिश बन गए, बट फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, आप एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो बॉडी ये बहुत थिक है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, बट रिवर्सल तो कहीं से भी आ सकता है ना, वो कैसे पता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ तक ट्रेड नहीं ले पाया। अब ये वाला सिग्नल भी इसने बता दिया गलत है। ठीक है, मैं कंफर्मेशन ले रहा था कि भाई अगर ये इसके नीचे ही जाता और फिर आएगा ना, तब जाके मेरा कंफर्मेशन आएगा, तो वैलिडेशन पॉइंट आया ही नहीं मेरा। फिर मैंने बोला यहाँ बुलिश बना, अब एक और बुलिश बन जाएगा तो मैं ले लूंगा, बट उससे पहले बीरिश बन गया। मतलब मार्केट बोल रहा है ऊपर जाता हूँ, यहाँ से बोल रहा है नीचे जाता हूँ, तो फिर तो बना ही नहीं। फिर मैंने बोला यहाँ के बाद एक और बीरिश का वेट कर लेता हूँ, बट इसका हाई ब्रेक कर दिया और फिर बुलिश बन गया। तो ऐसे ऐसे करके पूरा दिन निकल गया मेरा और मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिली। अभी बात समझो यार, पूरा दिन से मैं चार्ट देख रहा हूँ और मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिली। तो इसीलिए मैंने बोला था मुझे ट्रेड नहीं मिली, इसीलिए मैंने चैट जीपीटी पे भी उसको अप्लाई करके देख रहा था कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो फिर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया था। अभी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सुनने की बात है। देखो, ऐसे अंधाधुंध फॉलो मत करो, कोई भी एक चार्ट बता रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि हर चार्ट पे काम करता है। तो इसीलिए बोलता हूँ अपना आर्सेनल में मल्टीपल स्टॉप लॉस, मल्टीपल टारगेट सेटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन बना पाओ। तो हम 17 अक्टूबर पे इसको ट्राई करके देख। पहले ये बुलिश, अब इसके कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि इसको ना ब्रेक करते हुए, इसके लो को ना ब्रेक करते हुए एक और बुलिश बन जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो मैंने बोला फॉल्स है, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं ले पाया। हाउएवर इसको मैं फर्स्ट मान लिया फिर कि ठीक है भाई, इसका जो लो है वो नहीं ब्रेक करना चाहिए। फिर ये वाला बुलिश बन गया, तो फिर मैं यहाँ ट्रेड लेता। वैसे मैंने स्ट्रेटजी 18 को अप्लाई करना चाहिए थी, बट अगर मैं 17 को अप्लाई करता तो आई वुड हैव बीन एग्जीक्यूटिंग माई ट्रेड हियर समवेयर, मतलब इस कैंडल पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता। टी लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता और वो हिट हो जाता। करेक्ट है, बट मुझे एक चीज बताइए यार, इस स्ट्रेटजी को कभी सिग्नल आएगा कभी नहीं आएगा, हम मार्केट में इसके लिए वेट करते रह जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुई, मतलब अपना टाइम जो कंज्यूम हुआ उस वक्त अपने कुछ पैसा नहीं कमाया, उसका भी तो कॉस्ट है, और कुछ लर्निंग भी ढंग से नहीं कर पाया, उसका भी कॉस्ट है। और क्या गारंटी है कि ये दोनों बुलिश मिलता और मैं जब ट्रेड पे एंटर होता तो मैं इस पॉइंट पे होता, इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे होता। कहने का मतलब समझ रहे हैं, मैं किसी भी पॉइंट पे एंटर हो सकता था। अगर मैं किसी और पॉइंट पे एंटर होता तो मेरी स्ट्रेटजी का जो आउटकम है वो डिफरेंट होता मेरा बैक टेस्टिंग से। बैक टेस्टिंग कैसे काम करती है, नेक्स्ट कैंडल पे वो डायरेक्टली एंटर हो गया जो भी उसका ओपनिंग प्राइस रहा। हाउएवर यहाँ पर वो केस नहीं होगा ना, हम लोग मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप कोई चीज बैक टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको एल्गो में लगाना है। बट अगेन एल्गो में जब आप लगा रहे हैं तो आप उसको टेली करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कारण बताऊं, ठीक है एल्गो ने पोजीशन ले लिया, अब आप मैनुअल स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, वो कभी फिर से पोजीशन बना रहा है, और एग्जैक्टली जब तक आप एल्गो तब तक ना लगाए जब तक आपका मैन्युअली ट्रेड अच्छे से ना जा रहा हो। आप बोलेंगे बैक टेस्ट हो गया डायरेक्टली एल्गो, एल्गो उतना सिंपल नहीं होता, वहां भी बहुत सारी कंडीशंस देनी पड़ती। ठीक है, जिसने लगाया वो जानता है इन कॉम्प्लिकेशंस को, बट मेरा कहने का मतलब आप जान गए। तो मेरे को क्या कर सकता था, एक्चुअली मैं जो सोच रहा हूँ वो क्यों कर सकता था कि यार मैं ये दोनों होता तो बाइंग की जगह क्या मैं सेलिंग का ट्रेड बना सकता था। मैं यहीं पर कुछ सेल कर देता, यहीं पर नहीं सेल करता और कहीं सेल कर देता जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बीच में फिर ट्रेड करता रहता, तो मेरा पीस ऑफ माइंड रहता और मैं जल्दी जल्दी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। करेक्ट है ना, तो वो भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे मैंने सोचा और ये काम करने का मैंने ट्राई किया, और ऐसे ऐसे हुआ या नहीं हुआ जो भी है, वट एवर द केस, बट इसका मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा था कि ये काम कर रहा है मैक्सिमम टाइम। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ आई हो कैसे काम करती है, कैसे बैक टेस्ट करते हैं, तो और आपको ऐसा ही कुछ कंटेंट चाहिए जो स्ट्रेटजीज के अराउंड हो, जिसमें कोई भी आपके साथ में फेक प्रोमिस ना किए जाए, बजाय कि वो आपको उसका ट्रू नेचर बता रहा है कि यार इसको ऐसे काम करना है, ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, चाहे उसका रिजल्ट आते हो नहीं आते हो, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रेटजी बोली तो 100% सही जाएगी और प्रॉफिटेबल ही रहेगी, नहीं। बट मेरे को आपको ये बताना जरूरी है कि आप एक बार स्ट्रेटजी काम करते इसका मतलब ये नहीं हर बार काम करें। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो भी आप दिमाग में थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि अगर आपको कोडिंग आ गए तो आप बैक टेस्टिंग अच्छे से कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, भैया उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो काउंट होते हैं, एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम एंड मेंटल एनर्जी टू। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।